Hello, welcome or welcome back to the channel. In this video, I'll be talking about the most asked or requested video on this channel. Ever since I had uploaded the result video, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे वेल विशेष के साथ कमेंट्स आए थे कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी, हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द IBPS PO एंड मैंने कैसे पहले अटेम्प्ट में IBPS PO को क्लियर किया। तो आई बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने क्या क्या फॉलो करा, मैंने किन किन टीचर्स को किन किन सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करा। Along with that, I'll be also talking about the mocks because they are also a very crucial part in banking preparation. So I'm gonna start with uh, my name. So hello, welcome. My name is Ankit Kumar and I am 22 years old and I have recently cleared IBPS PO in my very first attempt, in which I got Bank of Baroda. And yeah, in probably in 2 or 3 months, I'll be working as a Bank of Baroda probationary officer. The feeling is surreal, but the preparation was also not that easy. So let's get started. I'll be sharing everything. Okay, so from where I started my preparation and how, उससे पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूँ क्योंकि लोग बहुत डाउट होते हैं करके कि क्या एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वेरी फर्स्ट थिंग क्लियर, आई वाज नॉट अ ब्रिलियंट चाइल्ड इन माई स्कूल। आई हैड average or above average percentage in 10th, 12th, and graduation and everywhere. Uh, Also, I was not in touch with maths because I did my graduation in physics honors 2021 से 2024 तक। इन फाइनल ईयर और उसके पहले ही आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मैं बैंकिंग की ओर जाने वाला हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बट इन फाइनल ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई गॉट एन इंजरी इन माई नेक। उसकी वजह से माई 1 ईयर आई वॉज बेड रिटर्न फॉर 6 months एंड देन मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी एंड एवरीथिंग, उस सब लेकर के ऑलमोस्ट 1 ईयर गॉट वेस्टेड। सो उसके वजह से आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन क्वाइट लेट। आई स्टार्टेड इन जनवरी 2025 दिस ईयर। I mean last year, January 2025, I made my mind कि let's go for it, let's prepare and we will see क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले जो मैंने वो दिमाग में आया भी कि प्रिपरेशन का, क्योंकि SBI क्लर्क का 14,000 वैकेंसीज का वो नोटिफिकेशन आया था। वो देख के मेरे को अचानक से लगा कि बहुत सारी वैकेंसीज है, लेट्स फाइट, देखते हैं मेहनत करके क्या पता कुछ हो जाए। बहुत टाइम था नहीं, प्रिपरेशन हमने बिल्कुल करी थी, आइडिया भी नहीं था बैंकिंग में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आई जस्ट स्टार्टेड सर्चिंग रैंडमली ऑन यूट्यूब की कैसे प्रिपेयर करें। तो फिर वहाँ पे मेरे को बहुत सारे चैनल्स आए, बहुत सारे टीचर्स मिले। आई गॉट टू नो अबाउट द सिलेबस एंड क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स की। 1 और 2 मंथ्स का टाइम था SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, जो 2024 का नोटिफिकेशन था, जो अभी मार्च में हुआ था उसका प्री, और मार्च या फरवरी में प्री हुआ था, और 10 और 12 अप्रैल को उसका मेंस हुआ था। तो मैंने उसके प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ फॉलो करी, वो था मैंने सारे वन शॉट्स करे। मैंने रीजनिंग के लिए सौरभ सर जो अड्डा के हैं उनको फॉलो करा था। मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए मैंने कौशिक महांते सर हैं उनको फॉलो करा। और इंग्लिश के लिए मैंने एज सच कोई स्पेशल टीचर फॉलो नहीं करा, एज मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक थी, डिसेंट थी। तो मैंने रीडिंग और न्यूज़पेपर ये सब चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करा। वोकैब मैं डेली का एडिटोरियल पढ़ता, उसके वोकैब मैंने लिस्ट एड प्रिपेयर्ड अराउंड 1000 वर्ड्स फ्रॉम डेली एडिटोरियल, खुद से लिखता था, सब करता था। तो ऐसे मैंने स्टार्ट करा प्रिपरेशन। आई गेव द प्रीलिम्स SBI क्लर्क, आई क्वालिफाइड। मेंस में बैठे हम, बट मेंस में हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पहला मेंस था, वी जस्ट फंबल्ड बहुत बहुत बुरी तरीके से, एंड हमारे मार्क्स आई थिंक हमने अटेम्प्ट ही 32 मार्क्स से करा था और 32 आए थे। आफ्टर 12 अप्रैल वी थॉट, आई थॉट कि अभी क्या करना चाहिए। तो फिर पता चला कि कैलेंडर आ चुका था। तो पहले RRB का एग्ज़ाम होता है, फिर IBPS का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने ग्रुप बनाया जिसमें आई रोट इट एज टारगेट RRB IBPS ऐसा करके। सो आफ्टर द 12 अप्रैल जो पेपर हुआ, आई थिंक मेरा पेपर 10 अप्रैल हुआ था, सेकंड शिफ्ट में। दी लेजेंडरी चर्चे हैं उस शिफ्ट के, अलग ही जी आई थी। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा 4 महीने का, बट कुछ नहीं आया था। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने उस दिन के जस्ट 2 दिन बाद 14 तारीख को आई मेड माई माइंड कि चलो अब IBPS और RRB PO को टारगेट करेंगे। कैलेंडर आ चुका था जनवरी में ही, तो हमको पता था कि RRB का एग्जाम पहले होने वाला है। तो मैंने ग्रुप बनाया, टारगेट RRB IBPS PO, और हम उस टाइम से ही लग गए कि हाँ, हमको अब अच्छे से एकदम घिस के मेहनत करनी है। अप्रैल 14 इट वॉज। उस दिन से हमने 2-3 चीज़ें करी। पहले तो बहुत अच्छे से वापस से थॉरली देखा कि IBPS PO की क्या डिमांड है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, क्वेश्चन का टाइमिंग ज़्यादा है, और 2-2 मार्क्स से भी क्वेश्चन होता है। तो पैटर्न को हमने समझा, बहुत अच्छे से देखा।
देन वी जस्ट वेंट इनटू इट बहुत अच्छे से। उसके मीनवाइल में हमने 2-3 2 नहीं, एक कोर्स परचेज़ करा। वो था लर्निंग नीति का ईयरली सब्सक्रिप्शन। वो कैसे हमने वो सब्सक्रिप्शन इसलिए लिया क्योंकि आई थिंक अभी इसी अराउंड लास्ट ईयर वैलेंटाइन वीक में लर्निंग नीति टीम हर्षल सर, उनको मैंने थोड़ा बहुत देखने लगा था मेंस के टाइम पे एसबीआई क्लर्क के। तो उन्होंने 1 हफ्ते का 99 रुपीज़ में वो एक प्लान दिया था कि आप चेक कर सकते हो कि हम पढ़ाते कैसा है, पूरी टीम कैसे पढ़ाती है और आप क्या हमारे साथ कंपैटिबल हैं तो आप परचेज़ कर लीजिए पूरा और ऐसे पढ़िए। तो मैंने वो फरवरी में ही लिया था, थोड़ा-सा ताकि मैं और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा था कॉस्मान सर बहुत अच्छे हैं और हर्षल सर बहुत अच्छे हैं, बट हर्षल सर का पेड में ही क्लासेस थे बहुत सारे, वो बस प्रैक्टिस करवाते थे यूट्यूब पे। तो मैंने कौशिक मोहांती सर का वन शॉट करा था पॉइंट के लिए। तो मैंने परचेज़ करा लर्निंग नीति का ईयरली सब्सक्रिप्शन। आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट ओवर द कोर्स। मैंने रियलाइज़ करा कि जो रीज़निंग पढ़ाती हैं मैम, वो मेरे को उतना कंपैटिबल नहीं लग रहा अपने से। जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वरुण सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, बट वो मेरे को भी कंपैटिबल नहीं लगा। तो मैंने लर्निंग नीति से 2 टीचर्स को बहुत ही सिंसियरली फॉलो करा है। एक हर्षल सर फॉर क्वांट, मैंने प्री, मेंस उनके सारी क्लासेस करी है, यूट्यूब की क्लासेस करी है। आई फॉलोड हिम डिलिजेंटली, मैंने उनके सारे पेपर, शीट्स वगैरह सब फॉलो करा। जीए के लिए भी मैंने कपिल काठवाल सर को अच्छे से फॉलो करा, इवन तो मेरे जीए में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बट ट्रस्ट मी मैंने बहुत अच्छे से पहले पहले दिन से अप्रैल के मैंने 14 को प्रिपरेशन स्टार्ट करा। मैंने बैकलॉग 1 तारीख से पूरा का पूरा कवर करा। मैंने मंथली रिवीजन करी, क्विजेस दिए, सब किया था। बट जीए में मेरे नंबर नहीं है, उसका एक अलग स्टोरी है। मेरे मेंस का थोड़ा पेपर फकअप हुआ था, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर कभी। तो मैंने कपिल काठवाल सर को जीए के लिए फॉलो करा, उनका क्रॉसवर्ड पीडीएफ बहुत अच्छे से फॉलो करा। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए, क्वांट और जीए के लिए ये हुआ। कमिंग बैक टू द रीजनिंग, मैंने रीजनिंग में एज स्मृति मैम मेरे को उतना कंपेटेबल लगी नहीं। उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं हाई लेवल्स के, बट मेरे को उतना समझ नहीं आया, जमा नहीं इन सिंपल, आई वाज नॉट कंपैटिबल। वो सॉल्व कर रहे थे, अच्छा कर रही थी, बट मेरे को नहीं समझा। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे रैंडम देख रहा था कि मैं किन से मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूँ रीजनिंग के लिए। तो मेरे को पता चला संजय सर के बारे में, आर्ट ऑफ रीजनिंग। आई आई स्टार्टेड अटेंडिंग हिज लेक्चर्स। मैंने लाइव नहीं किया, मैंने लाइव बहुत कम करा है, मैंने सारे रिकॉर्डिंग ही करे हैं। तो मैं उनकी रिकॉर्डेड क्लास देख रहा यूट्यूब पे। वो बहुत ही कंसिस्टेंटली, जब प्री का टाइम था तभी भी मेंस की क्लासेस लिया करते थे। तो मैं उनको फॉलो कर रहा था अच्छे से। प्री की भी क्लासेस हो रही है, मेंस की भी क्लासेस हो रही है, उनसे रीजनिंग में मैंने ऐसे प्रिपेयर करा था। और उसके साथ मैं बस मॉक्स लगा रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस क्लासेस, उनकी क्लासेस यूट्यूब की, नॉट पेड। उनकी वॉलीबॉल पे क्लास होती थी और आर्ट ऑफ रीजनिंग पे क्लास होती थी, मैं उनकी क्लासेस कर रहा हूँ और मॉक्स लगा रहा हूँ। रीजनिंग के लिए यही करा है। आफ्टर सम टाइम मैंने एक बुक भी परचेज करी थी, जो कि आई थिंक सौरभ सर की थी, चैंपियंस रीजनिंग करके। उससे भी मैंने मेंस लेवल, प्री का नहीं, बस मेंस का मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा था। तो रीजनिंग के लिए मैंने बस यही फॉलो करा। आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन संजय सर, द आर्ट ऑफ रीजनिंग। फॉर क्वांट आई रिलाइड ऑन हर्षल सर। उनके सीट्स भी मैंने सॉल्व करे हैं, मार्क माई वर्ड। उनके सीट्स जो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही सही चीज़ है आपको स्पीड अटेन करने के लिए। स्पेसिफिक टॉपिक में मैंने सारे के सारे एक-एक क्वेश्चन, 90-90, 100 क्वेश्चन होते थे एक चैप्टर में, मैंने सारे सॉल्व करे हैं। मैं पीडीएफ प्रिंटेबल निकलवाता था, उन पे करता था। तो मैंने अभी पढ़े हैं सारे। तो ट्रस्ट में अगर आप उनको फॉलो करिएगा तो वो सब ज़रूर करिएगा। एंड जीए के लिए आई विल रिकमेंड कपिल काठवाल सर, अच्छे हैं। वो उनको फॉलो कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश पार्ट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि केवल रीडिंग और वोकैबुलरी से तो इंग्लिश नहीं होगा, हमको एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग चाहिए इंग्लिश को भी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि मेंस में इंग्लिश थोड़ी अच्छे लेवल की आती है। ऑल्सो क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस के पेपर में, क्योंकि इंग्लिश में भी क्रिटिकल रीजनिंग आएगी, रीजनिंग में क्रिटिकल के क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे। एंड ऑल्सो दैट विल हेल्प मी ग्रूम माई पर्सनैलिटी, एंड वो ओवरऑली इंटरव्यू में हेल्प करेगा मेरे को। तो मैंने उसके लिए रत्नाभा सर, जो स्मार्ट कीड़ा पे अभी पढ़ाते हैं, तो उनका मैंने कोर्स लिया। अचीवर्स बैच था, आई परचेज दैट बैच, और मैंने उनसे अच्छे से प्रिपरेशन करा। आई फॉलोड हिज क्लास ऑल्सो बहुत ही अच्छे से। मैंने जिन भी टीचर को फॉलो करा है मैंने अच्छे से करा है। सो या हमने इन टीचर्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करा। आई नो मेनी पीपल विल बी वांटिंग टू नो कि मैं हम कितना पढ़ते थे। तो आई स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आई वॉज रियली कंसिस्टेंट। आई नो बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट फिर भी कंसिस्टेंसी बहुत ही मेजर रोल प्ले की मेरे प्रिपरेशन में। आई हैड स्टडीड, मैंने कभी आवर्स काउंट नहीं करे, बट मैं डेली के टास्क असाइन कर लेता था एक दिन पहले ही, सोने से पहले, और अगले दिन उस चीज़ को करता था। देर हैव बिन डेज जहाँ पे मैंने नहीं भी कंप्लीट करा है, देर हैव बिन डेज जहाँ पे सरप्लस में भी गया हूँ कंप्लीट करके। बट ऑन एन एवरेज इफ आई टॉक अबाउट 9 to 10 hours or 12 hours per day average, we had studied for 6 months consistently. कुछ भी ब्रेक नहीं, कोई भी फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं, वी हैड स्टडीड, एंड दैट वाज द अल्टीमेट थिंग जिसकी वजह से हमको रिजल्ट मिले विद इन 6 मंथ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्मॉल क्वेरीज हैं जिनको मैं अभी आंसर कर देता हूँ। कौन से मॉक्स फॉलो करे थे? आई फॉलोड
I purchased mocks of test book, Olipboard, Smart. No, I did not purchase SmartLab or Guidely. I purchased these three, but I followed Olipboard completely. उसके कोई एक मॉक नहीं होगा, कोई एक एग्जाम का मॉक नहीं होगा प्री मेन जो मैंने नहीं दिया है। सेक्शनल से लेकर के प्री के 20 मॉक आते हैं, मेंस के 10 मॉक आते हैं और उनके सेक्शनल के 3-3 या फिर 5-5 मॉक आते हैं। मैंने सारे मॉक्स अटेम्प्ट करे हैं। आई रिलाइड कंप्लीटली फॉर मॉक्स ऑन ओलीबोर्ड। आई नो आपको लगेगा कि बहुत ही थोड़े टफ होते हैं उनके, बट अगर आप अच्छे से करते हैं विथ राइट स्ट्रैटेजी, पहले आप कंसेप्ट क्लियर करते हो फिर आते हो, तो आप अच्छा करोगे एंड आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। सो या आई विल रिकमेंड आप ओलीबोर्ड परचेज कर सकते हैं। लास्ट में मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी टीचर से मैंने स्पॉन्सरशिप या फिर कुछ नहीं लिया है, मैंने कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करा है। दीज वर ऑल माई रियल रिसोर्सेज और मेरे को किसी टीचर से प्रॉब्लम नहीं है। सारे लोग अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं। इट्स जस्ट फाइंडिंग द राइट पर्सन, राइट टीचर कि आपको कौन से कंपेटेबल लग रहे हैं और आप किनसे अच्छा समझ रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी आगे के कुछ दिनों में आई बी कमिंग अप विथ 4 वीडियोज़, ईच वन वो छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे 5 से 7 मिनट, मे बी उससे भी शॉर्ट, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, अगर आप चाहेंगे ऑफ कोर्स इफ यू विल लेट मी नो इन कमेंट्स, तभी मैं बनाऊंगा। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं फॉर क्वांट, फॉर रीजनिंग, इंग्लिश एंड देन जीए। सो या टिल देन टेक केयर एंड इस वीडियो को यहीं रखते हैं और धन्यवाद।